वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस अनुसार से भी आपके शरीर का जो तापमान है वो गर्म होगा। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस तरीके से भी वहाँ का तापमान पे भी डिपेंड करता है कि आपका शरीर गर्म रहेगा या फिर ठंडा रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो हो सकता है कि ये आपकी हथेलियाँ, सिर और पैर के तलवे बहुत ज़्यादा गर्म रहे इस कारण से भी। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा ही गर्म रह रहा है, स्वेलिंग हो गया है और टिप में झनझनाहट रह रहा है 7, 8, 9 मंथ में, तो आप एक बार बीपी चेक करवा लीजिए, क्योंकि बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, ना ही लो होना चाहिए इस टाइम पे। अगर बीपी हाई भी रहता है तो वो बच्चे को रिस्क है और नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं कराते इस टाइम पे। तो आप देख लीजिए, आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखिए अगर बीपी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है तो। पैर, हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो कहा जाता है बॉय होगा। और अगर आपके शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हाथ-पैर के तलवे गर्म रहते हैं, तो कहा जाता है लड़की होगी। तो ये डिपेंड्स करती है। भाई में बहुत लोग बोलते हैं गरम तासीर वाली चीज़ें खाइए ताकि नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गरम खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके हाथ-पैर गरम हो सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी हाथ-पैर गरम रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी हाथ-पैर ठंडे रहे हैं, तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है मौसम पर और ये डिपेंड करता है आपके खाने-पीने पर, आपकी लाइफ़स्टाइल पर और ये कुछ हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सबसे ज़्यादा मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आप ठंडे मौसम में रहेंगे तो हाथ-पैर ठंडे ही रहते हैं और गर्म मौसम में रहेंगे तो हाथ-पैर गर्म रहते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको ठंडी के दिन में भी आपके हाथ-पैर गर्म रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख लीजिए, आपके हाथ-पैर ठंडे हैं या फिर गर्म हैं। गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, आपकी लीनिया निगरा बहुत ज़्यादा काले कलर की निकली है। तो अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काली हो गई है, आपके नीचे आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सूख गया है 7-8 मंथ में, तो कहा जाता है ये बॉय के लक्षण होते हैं, क्योंकि बॉय माँ की सुंदरता चुरा लेता है। तो बॉय के टाइम पे 8 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा एक तो मतलब शारीरिक बदलाव इतने ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से आपको टेंशन होता है। दूसरा ये होता है कि आपको डिलीवरी का भी टेंशन होता है कि कैसे होगा, नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन होगा, तो इसका भी टेंशन आपको रहता है। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं आपको टेंशन होता है और आपके डार्क सर्कल भर-भर के हो जाते हैं। बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी गर्दन बिल्कुल नॉर्मल थी और मुझे बॉय के टाइम पे मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। ये सभी में मैच नहीं करता है और सभी में हो सकता है कि मेलानिन किसी में ज़्यादा बढ़े, किसी में कम बढ़े। तो जिसमें कम बढ़ता है मेलानिन, तो उनमें ये सारे सिम्पटम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जिनमें ज़्यादा मेलानिन बढ़ता है, तो उन पे ये सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि मेरे अंदर ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा मैच किए थे, मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। मेरे अंडर आर्म्स काले मुझे लगते थे, ब्रेस्ट का निप्पल काला लगता था, मतलब प्राइवेट पार्ट का जो दोनों थाई होता है पास वाला, वो मुझे काला लगता था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काला हो गया है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल कलर हम सबको पता होता है। अगर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है इन सब में, तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। ऐसे कहा भी यही जाता है कि इस टाइम पे अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपके ब्रेस्ट का निप्पल बहुत ज़्यादा ही काला हो जाएगा, आपके अंडर आर्म्स काले हो जाएँगे, थाई के एरिया के साइड में पूरा काला हो जाएगा और बैक साइड में काला हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको काला फ़ील हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कन्फर्मेशन आपको जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तभी आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं। ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ क्या मैच कर रहा है और क्या नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरी इस फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।